बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड पाकिस्तान से गई तो गई। पाकिस्तान ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। क्या करना चाहिए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ये टीम को और मैनेजमेंट को बता दिया है। और साथ में पाकिस्तान का आगे क्या स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान की आगे क्या प्लानिंग है, वो सब भी हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल कराची डायरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ ही आपको पता है पाकिस्तान ने इंडियन लॉबी और इंडियन जो इसके ऊपर सारा एक्शन था उसको एक्सपोज किया था, दुनिया के सामने रख दिया था कि किस तरीके से फ़ेक ईमेल्स और फेक न्यूज़ के ज़रिए पाकिस्तान में ये क्रिकेट दुश्मनी का मुजाहरा किया गया और इसको कितना कामयाब बनाया गया। लेकिन अब पाकिस्तान ने इसके ऊपर बाकायदा अपना एक तो प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड भी कराया है दोनों मुल्कों से, और साथ में ये जो इस प्रोपेगेशन को दुनिया के सामने खोल कर इसको एक्सपोज करके पूरी चेन जो इसकी जो ट्रेल थी पूरी ईमेल्स की और सब कुछ वो दुनिया के सामने रखने के बाद पाकिस्तान का इस वक्त जो मौक़िफ़ है वो स्ट्रांग हो चुका है। आपको पता है इंग्लिश टीम के और इनफैक्ट न्यूजीलैंड के भी कैप्टन जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं और अफसोस का इजहार कर रहे हैं उन फैसलों पर जो उनकी गवर्नमेंट्स की जानिब से किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से खिलाड़ियों की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन खिलाड़ियों को बकअप किया कि ये मुश्किल वक्त है, निकल जाएगा, यू नीड टू बी, मतलब आप फाइटिंग स्पिरिट से जब खेलेंगे तो जीतेंगे, फुल थ्रोटल आपको आगे जाना होगा। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा से जब मुलाकात हुई, स्पेशली इस मामले के ऊपर बात हुई, तो वज़ीर आज़म ने कहा ठीक है, ये उन्होंने बहुत गलत किया, ज़्यादती की, और ये हमारे लिए अफसोसनाक बात है, हमारे लिए ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये उनकी चॉइस है, हमें इसके ऊपर ज़्यादा वजाहतें देने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ो और आगे की तरफ सोचो। ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा बोर्ड को ये इसके ऊपर वाज़ेह कर दिया है कि अब आप उसको कहते हैं लकीर पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम इसको इग्नोर करें। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने जाहिर सी बात है उनके बोर्ड से ताल्लुक़ात हैं, जब बोर्ड के सरबराह बन चुके हैं तो उन्होंने इंग्लैंड में भी और न्यूजीलैंड में भी बात की। तो चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने ये वाज़ेह किया है कि इंग्लैंड ने यकीनन वो धमकी, और वो भी बिल्कुल एक जारी धमकी के ऊपर न्यूजीलैंड की टीम भागी, लेकिन इंग्लैंड का तो बनता ही नहीं था सिरे से। अब उन्होंने जवाब घड़ा कोरोना का या थकन का, तो बेसिकली उन्होंने ये डोमिनो इफेक्ट, यानी कि भेड़ चाल जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं, एक को देख के दूसरा भी गिर गया, ये इंग्लैंड ने वही काम किया है। पर रमीज़ राजा ने इंग्लैंड बोर्ड और दोनों बोर्ड्स को और बल्कि दुनिया भर में ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान ने इनको इंतहाई बेहतरीन सिक्योरिटी फ़राहम की थी। इनफैक्ट ऐसी सिक्योरिटी तो आपको फार्मूला 1 और फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस में भी नहीं मिलती। ये इतनी हाई क्लास सिक्योरिटी इन लोगों को फ़राहम की गई थी, और जो खिलाड़ी पाकिस्तान टूर पे आए हुए थे वो भी बेइंतहा मुतमईन थे इससे। तो रमीज़ राजा ने ईसीबी चेयरमैन से भी बात की और उनको कहा कि हम आपको ऑप्शन देते हैं, ठीक है, आप इस वक्त नहीं आना चाहते, हमें अगली डेट दे दीजिए, दिसंबर में कोई टाइम बता दीजिए, वो टालते रहे। दूसरा ऑप्शन उनको दिया कि आप दूसरी टीम भेज दें, अगर आपको लगता है कि खिलाड़ी थके हुए हैं, फटीग्स हैं और कोरोना कोविड सिचुएशन के अंदर उनकी मेंटल स्टेट वो नहीं है, तो आप दूसरी टीम भेज दीजिए, वहाँ माजरत की गई। तीसरा ऑप्शन ये था कि आपको हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो स्टेडियम के साथ ही मौजूद है वहाँ पर लाते हैं और वहीं पर डे मैचेस करा लेते हैं, वहाँ भी टाल मटोल। अगला ऑप्शन ये था कि 8 दिन का टूर है, 4 दिन पे कर देते हैं ताकि थकन भी कम होगी, आप आए तो सही, लेकिन वो आने को तैयार नहीं थे। अब पाकिस्तान ने ये वादे किया है कि इसमें बाकायदा आईपीएल का ज़ोर ज़बरदस्ती नज़र आने लगी है, कुछ खिलाड़ियों के ऊपर ये दबाव था। यकीनन आईपीएल की वजह से ऐसा होता है कि बोर्ड्स भी फैसले करते हैं, जो टीमें हैं वो भी, क्योंकि पैसा अजीज़ है, पैसे की खातिर वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं, और आईपीएल में इतना पैसा है कि आईसीसी के अंदर भी उनका असर चलता है।
तो ये बड़े टूर्नामेंट का असर होता है। उन्होंने इसकी एक मिसाल ये दी कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की टीम जब भी इंडिया का टूर करती थी तो उनके अंदर एक एग्रेशन नज़र आती थी, वो गिरा के लिटा के मारते थे। लेकिन अब हुआ ये कि जैसे ही आईपीएल शुरू हुआ, आईपीएल की हाइप बढ़ी, तो उसके बाद से अब वो आते हैं, टूर करते हैं, हंस हंस के खेलते हैं और वो स्पिरिट नज़र नहीं आता जो फाइटिंग स्पिरिट पहले नज़र आता था। और अक्सर औक़ात हमने ये देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम हारते हुए जाती है। रमीज़ राजा ये कहते हैं कि आईपीएल और पैसे की वजह से ऑस्ट्रेलिया और बाज़ खिलाड़ियों ने अपना डीएनए तक तब्दील कर दिया है, यानी उनका डीएनए अब पैसे पे आ चुका है। तो वो इस फैक्टर को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अब चेयरमैन पीसीबी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये दुनिया के ऊपर वाज़ेह कर दिया है कि हम टूर करेंगे या आप हमारे मुल्क में आएंगे, लेकिन अब शराइत हमारी होंगी और इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान अपनी प्लानिंग तैयार करे। क्रिकेट डिप्लोमेसी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। ऐसी नेशंस के साथ पाकिस्तान अपना ब्लॉक बनाएगा जिसमें श्रीलंका शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, अफ़गानिस्तान की भी क्रिकेट टीम अगर तैयार हो जाती है तो ये पूरा एक ब्लॉक हमारा तैयार हो सकता है, जिसके साथ हम इन जो जायंट्स हैं इनको काउंटर कर सकते हैं। तो पाकिस्तान इसके ऊपर अब काम करना शुरू कर रहा है और ये मुस्तकबिल में जो बिग 3 और जो बिग जायंट्स हैं क्रिकेट के, इनको टफ़ टाइम देने वाला है। तो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द अच्छी खबरें आएंगी क्रिकेट के मैदान से भी। पाकिस्तान में भी क्रिकेट बहाल होगा और पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अपना खोया हुआ वक़ार इंशाल्लाह ज़रूर हासिल करेगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।